हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ राइटिंग इट डाउन बाय एलिसन फैलन बुक के बारे में। सलीम एक आम लड़के की तरह था जिसका जीवन हर रोज एक जैसी रूटीन में बंधा हुआ था। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर आओ और नेटफ्लिक्स पर कोई रैंडम शो देखकर सो जाओ। उसे खुद पर ज्यादा ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता था। वो अपने इमोशंस को अवॉइड करने में ही माहिर हो चुका था। जब भी कुछ खटके तो या तो दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में एक्साइटमेंट खत्म हो गई है। एक दिन सलीम एक लोकल बुक स्टोर में घूम रहा था। उसे किताबें पढ़ने का खास शौक नहीं था, लेकिन दुकान के अंदर का माहौल उसे सुकून देता था। वहां उसे एक किताब दिखी जिसका नाम था द पावर ऑफ राइटिंग इट डाउन, अ सिंपल हैबिट टू अनलॉक योर ब्रेन एंड री इमेजिन योर लाइफ। उसने बस क्यूरियोसिटी में किताब उठाई और कैजुअली पहले पेज पर नजर डाली। उसमें लिखा था राइटिंग एज अ टूल फॉर सेल्फ डिस्कवरी। सलीम ने मन ही मन सोचा, सेल्फ डिस्कवरी साउंड्स इंटरेस्टिंग, बट इज इट फॉर रियल? उसने किताब खरीदी और उसी दिन रात को पढ़ने बैठ गया। पहले चैप्टर में लिखा था कि जब हम अपने थॉट्स को लिखते हैं तो वो सिर्फ कागज पर शब्द नहीं बनते, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी खोलते हैं। ये लाइन पढ़ते ही सलीम को लगा जैसे किसी ने उसकी जिंदगी के उन खालीपन भरे हिस्सों को एड्रेस किया है जिन्हें वो अब तक इग्नोर करता आया था। उसे याद आया कि जब वो छोटा था तो एक डायरी रखता था। वो उसमें अपने दिन भर के एक्सपीरियंसेस लिखता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, जिंदगी में प्रैक्टिकल बनने की दौड़ में उसने ये सब पीछे छोड़ दिया। उस रात उसने अपनी डस्टी अलमारी से पुरानी डायरी निकाली। उसके पन्ने अब पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसमें लिखी कहानियां और स्केचेस अभी भी उतने ही ताज़ा लग रहे थे। सलीम ने सोचा, शायद इस किताब में कुछ बात है, व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट। अगली सुबह उसने अपनी नई डायरी खरीदी। उसने पहले पन्ने पर एक लाइन लिखी, क्यों मुझे जिंदगी में फंसा हुआ महसूस होता है। ये लिखते ही उसकी पेन रुक गई। सवाल बड़ा था, लेकिन जवाब कहीं से भी नहीं आ रहा था। उसने सोचा, शायद ये काम इतना आसान नहीं होगा। धीरे धीरे उसने अपनी फीलिंग्स के छोटे छोटे टुकड़े लिखने शुरू किए। उसने उन चीज़ों को लिखा जो उसे परेशान करती थीं, जैसे क्यों हर सुबह उठकर ऐसा लगता है कि मैं बस एक रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, या मैंने अपने बचपन के सपनों को कब और कैसे छोड़ दिया। जैसे जैसे वो लिखता गया, उसे एहसास हुआ कि उसके थॉट्स खुद ब खुद फ्लो होने लगे हैं। कुछ दिनों बाद सलीम को एक अजीब सी क्लैरिटी महसूस होने लगी। उसने अपनी डायरी के एक पन्ने पर लिखा, Maybe I don't hate my job. Maybe I hate the fact that I never tried to explore something else. इस एक रियलाइजेशन ने उसकी पूरी सोच को बदल दिया। उसने समझा कि उसे खुद के साथ ईमानदार होने की ज़रूरत है। उसके लिखने का सिलसिला जारी रहा। उसने अपनी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स को लिखा, जैसे कि क्या होगा अगर मैं कुछ नया करने की कोशिश करूं और फेल हो जाऊं, और क्या लोग मुझे जज करेंगे। हर बार जब वो अपने डाउट्स और इमोशंस को कागज पर उतारता, उसे कुछ हल्का महसूस होता। एक दिन सलीम ने नोटिस किया कि उसने अपनी डायरी में एक नई पैटर्न देखी। उसने अपने रेपिटेटिव थॉट्स और बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई किया। वो बातें जो उसे बार बार परेशान करती थीं, जैसे कि उसकी परफेक्शनिज्म की आदत। उसने अपनी डायरी में लिखा, परफेक्शनिज्म इज किलिंग माई क्रिएटिविटी, मे बी इट्स ओके टू नॉट हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट। धीरे धीरे उसने अपनी आइडेंटिटी के कुछ हिस्सों को फिर से समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि बचपन में उसे लिखने का शौक था, लेकिन उसने इसे प्रैक्टिकल दुनिया की डिमांड्स के चलते छोड़ दिया। उसने अपनी डायरी में लिखा, व्हाट इफ आई ट्राई राइटिंग अगेन, नॉट फॉर एनीवन एल्स बट फॉर माई सेल्फ। उस दिन उसने एक कहानी लिखनी शुरू की। शुरुआत में उसे लगा कि उसकी राइटिंग बहुत बेसिक है, लेकिन उसने सोचा, इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। उसने अपनी कहानी में अपने बचपन की यादें डाली, अपने सपनों की झलक डाली और उन सवालों को एक्सप्लोर किया जो उसकी जिंदगी में अभी तक अनआंसर्ड थे। सलीम को अब हर रात लिखने का इंतजार रहता। उसका कमरा, जो पहले उसके लिए बस सोने की जगह थी, अब उसकी क्रिएटिविटी की जगह बन चुका था। जब वो लिखता तो उसे लगता कि वो खुद से बात कर रहा है। उसकी डायरी अब उसके लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं थी, वो उसकी सबसे करीबी दोस्त बन गई थी। उसने एक दिन डायरी में लिखा, राइटिंग isn't just about putting words on paper. It's about listening to yourself in a way
you've never done before। ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा लेसन था। उसने समझा कि सेल्फ डिस्कवरी कोई मैजिकल प्रोसेस नहीं है, ये छोटी छोटी चीजों में छुपा होता है, जैसे अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली लिखना। सलीम को अब ये लगने लगा था कि जिंदगी को लेकर उसका पर्सपेक्टिव बदल रहा है। उसने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था कि जिंदगी में हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन उन सवालों को पूछना ही सेल्फ डिस्कवरी का पहला कदम है। सलीम के लिए अब डायरी लिखना एक डेली रिचुअल बन चुका था। हर रात वो अपने दिन भर की बातें, अपने सवाल और अपने रैंडम थॉट्स कागज पर उतारता। ये उसकी जिंदगी का वो हिस्सा बन गया था जो उसे ग्राउंडेड रखता था। लेकिन ये आदत अभी पूरी तरह से पक्की नहीं हुई थी। कभी कभी ऑफिस की थकान या दोस्तों के साथ बाहर जाने की वजह से वो इसे स्किप कर देता। अगर आपको हमारे एक रात उसने किताब का अगला लेसन पढ़ा, द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। इस लेसन ने उसे याद दिलाया कि राइटिंग एक स्किल की तरह है जिसे प्रैक्टिस से निखारा जा सकता है। फैलन ने लिखा था कि राइटिंग को अपनी डे टू डे रूटीन का हिस्सा बनाना जरूरी है, चाहे दिन में बस 5 मिनट ही क्यों ना हो। सलीम ने यह सोचा, अगर ये इतना सिंपल है तो मैं इसे सीरियसली क्यों नहीं ले रहा। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने अपने रोज के स्केड्यूल को देखा और तय किया कि वो हर सुबह उठने के बाद 15 मिनट लिखेगा। उसने अपने अलार्म को 15 मिनट पहले सेट कर लिया और खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस हैबिट को मिस नहीं करेगा। पहली सुबह जब अलार्म बजा तो सलीम के लिए उठना आसान नहीं था। उसने सोचा, यार सिर्फ 15 मिनट के लिए इतनी मेहनत क्यों करूं, सोने दो। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि ये सिर्फ राइटिंग नहीं है, ये उसके मेंटल पीस और सेल्फ डिस्कवरी का हिस्सा है। वो बिस्तर से उठा, एक कप चाय बनाई और अपनी डायरी लेकर बैठ गया। पहले दिन वो ज्यादा कुछ लिख नहीं पाया। उसने सिर्फ इतना लिखा, मैं आज थका हुआ महसूस कर रहा हूं, मे बी दिस वोंट वर्क। लेकिन जैसे जैसे उसने लिखना जारी रखा उसके वर्ड्स धीरे धीरे फ्लो होने लगे। उसने सोचा, शायद कंसिस्टेंसी ही मुझे इंप्रूव करने में मदद करेगी। अगले कुछ दिनों तक सलीम ने हर सुबह लिखने की आदत बनाए रखी। कभी कभी वो अपनी डायरी में सिर्फ रैंडम थॉट्स लिखता, जैसे कि आज मौसम बहुत अच्छा है या कल ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। और कभी कभी वो अपनी डीपर फीलिंग्स एक्सप्लोर करता। उसने महसूस किया कि हर दिन राइटिंग का एक्सपीरियंस अलग होता है। कुछ दिन वो सिर्फ फैक्ट्स लिखता और कुछ दिन उसकी डायरी उसके इमोशन से भर जाती। एक हफ्ते के बाद सलीम ने महसूस किया कि ये छोटी सी प्रैक्टिस उसके माइंड को क्लियर कर रही है। वो पहले से ज्यादा फोकस्ड और रिलैक्स्ड महसूस कर रहा था। जो बातें पहले उसे परेशान करती थीं, अब वो उन्हें कागज पर लिखकर छोड़ देता। उसने अपनी डायरी में लिखा, राइटिंग फील्स लाइक एम्प्टिंग माई माइंड, इट्स लाइक आई एम गिविंग माई थॉट्स अ प्लेस टू रेस्ट। फैलन की किताब में लिखा था कि राइटिंग सिर्फ सेल्फ डिस्कवरी के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए भी एक पावरफुल टूल है। सलीम ने यह बात अपने अनुभव से महसूस की। एक दिन ऑफिस में उसका बॉस उसे लेकर अनावश्यक रूप से गुस्सा हो गया। पहले सलीम ऐसे स्थितियों में बहुत परेशान हो जाता था और दिन भर इसी बात को सोचता रहता। लेकिन उस दिन उसने घर आकर डायरी में लिखा, मुझे बहुत बुरा लगा। माई बॉस मेड मी फील लाइक आई वॉजंट गुड इनफ, बट मे बी इट्स नॉट अबाउट मी, मे बी ही इज जस्ट हैविंग अ बैड डे। ये लिखते ही उसे एहसास हुआ कि राइटिंग उसकी इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद कर रही है। उसने अपनी डायरी में नोट किया, राइटिंग डजंट चेंज द सिचुएशन बट इट चेंजेस हाउ आई रिएक्ट टू इट। धीरे धीरे सलीम को अपनी राइटिंग हैबिट का असर अपनी बाकी जिंदगी में भी दिखने लगा। उसकी एंजाइटी पहले से कम हो गई थी। वो सिचुएशंस को काल्मली हैंडल करने लगा था। जब भी वो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता तो खुद से कहता, नो वरीज, I'll write it down tonight। ये सिंपल हैबिट उसके मेंटल हेल्थ के लिए एक थेरेपी बन चुकी थी। एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई। सलीम को लगा कि राइटिंग ने उसे खुद के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। उसने अपनी डायरी में एक दिन लिखा, I realize that I often overthink small things. Writing makes me see how unnecessary that is। वो अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने लगा था। लेकिन यह हैबिट बनाए रखना आसान नहीं था। एक बार उसका ऑफिस का काम इतना बढ़ गया कि वो 3 दिन तक लिख नहीं पाया। उन 3 दिनों में उसे महसूस हुआ कि उसकी एनर्जी कम हो गई है। उसे ऐसा लगा जैसे वो अपनी लाइफ का बैलेंस खो रहा है। उसने तुरंत अपनी डायरी निकाली और लिखा,
मैं 3 दिनों से लिखना भूल गया और मैं पहले से ही अंतर्निहित अंतर को महसूस कर सकता हूं। इट्स लाइक माई माइंड इज क्लटर्ड अगेन। उसने अपनी डायरी में एक कमिटमेंट लिखी, मैं लिखना नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं कितना भी व्यस्त हो जाऊं। इसके बाद उसने अपनी राइटिंग को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया। अगर दिन भर का स्केड्यूल टाइट होता तो वो रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट ही लिखता, लेकिन वो ये हैबिट मिस नहीं करता। सलीम ने फैलन की किताब से एक और बात सीखी, राइटिंग डजंट हैव टू बी परफेक्ट। उसने अपनी डायरी में लिखा, मुझे सुंदर वाक्य नहीं लिखने की जरूरत है, आई जस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट। ये बात उसे राइटिंग को लेकर प्रेशर फ्री बनाती थी। वो बस लिखता बिना ये सोचे कि उसकी राइटिंग कैसी लग रही है। धीरे धीरे सलीम ने यह भी नोटिस किया कि राइटिंग सिर्फ इमोशंस और थॉट्स क्लियर करने के लिए नहीं है, ये उसकी क्रिएटिविटी को भी अनलॉक कर रही है। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, व्हाट इफ आई राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट माई चाइल्डहुड। उसने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को एक कहानी में बदलना शुरू किया। वो कहानी कोई मास्टरपीस नहीं थी, लेकिन उसे इसे लिखने में जो सेटिस्फैक्शन मिला वो प्राइसलेस था। अब राइटिंग उसके लिए एक जरूरत बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि कंसिस्टेंसी ही उसे राइटिंग में बेहतर बना रही है। फैलन की किताब में लिखा था कि एक सिंपल हैबिट जैसे रोज लिखना आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें बदल सकती हैं। सलीम अब इस बात को समझ चुका था। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं कभी नहीं सोचता था कि कुछ भी इतना सरल हो सकता है, जैसे कि 15 मिनट प्रतिदिन लिखने से जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। उसने ये भी लिखा कि राइटिंग ने उसे एक नई क्लैरिटी दी है। उसे अपने गोल्स और प्रायोरिटीज अब पहले से ज्यादा क्लियर लगने लगे थे। सलीम को अब राइटिंग के और भी फायदे समझ में आने लगे थे। उसने देखा कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। पहले वो ऑफिस के काम में जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, लेकिन अब उसका फोकस बेहतर हो गया था। उसने ये महसूस किया कि राइटिंग ने उसे एक स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट दिया है। उसने अपनी डायरी में लिखा, राइटिंग हेल्प्स मी ऑर्गेनाइज माई थॉट्स। व्हेन माई माइंड इज ऑर्गेनाइज्ड, माई लाइफ फील्स ऑर्गेनाइज्ड। अब सलीम की सुबह की शुरुआत राइटिंग से होती थी और उसका दिन भी इसी आदत के असर से बेहतर होता था। उसने फैलन की बात को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई किया था और अब उसे खुद पर गर्व हो रहा था। उसने अपनी डायरी में लिखा, कंसिस्टेंसी इज द रियल मैजिक, इवन स्मॉल स्टेप्स एवरी डे कैन लीड टू बिग चेंजेस। सलीम की राइटिंग हैबिट अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। हर सुबह वो अपनी डायरी लेकर बैठता और अपने थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस करता। लेकिन एक दिन उसने नोटिस किया कि वो कुछ भी लिखने की कोशिश करता तो उसका पेन रुक जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे। ऐसा पहली बार हुआ था। उसने अपनी डायरी में खाली पन्ना देखा और हल्की झुंझलाहट महसूस की। मन ही मन उसने खुद से कहा, यार अब क्या मैं इतना भी नहीं लिख सकता? क्या हो रहा है मुझे? उसने अपनी पेन बंद की और सोचा कि शायद उसे कुछ ब्रेक लेना चाहिए। उस रात उसने फैलन की किताब का अगला लेसन पढ़ा, ओवरकमिंग मेंटल ब्लॉक्स। फैलन ने बताया था कि राइटिंग को लेकर जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है वो ये है कि आपको रियल राइटर होना चाहिए। सलीम को यह लाइन पढ़कर कुछ राहत मिली। उसने सोचा, शायद मैं भी इसी वजह से परेशान हूं। मुझे लगता है कि मेरी राइटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन ये तो सेल्फ थेरेपी है, परफेक्शन की कंपटीशन नहीं। फैलन ने लिखा था कि राइटिंग में आने वाले ब्लॉक्स को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फियर और डाउट्स को एक्नॉलेज करना होगा। सलीम ने यह बात नोट की और अपनी डायरी खोल ली। उसने लिखा, मैं डरा हुआ हूं कि मैं लिखने में अच्छा नहीं हूं। मे बी दैट्स वाई आई फील स्टक, बट वाई डू आई इवन नीड इट टू बी गुड? आई एम राइटिंग फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर एनीवन एल्स। ये लिखने के बाद उसे कुछ क्लैरिटी मिली। उसे समझ आया कि वो राइटिंग को अननेसेसरी प्रेशर की तरह देखने लगा था। उसने खुद को याद दिलाया कि राइटिंग सिर्फ फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, न कि किसी एग्जाम का आंसर शीट। फैलन ने कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी दी थी मेंटल ब्लॉक्स को दूर करने के लिए। एक टेक्निक थी फ्री राइटिंग। इसका मतलब था कि बिना कुछ सोचे समझे बस पेन को चलने देना। सलीम ने अगले दिन यही ट्राई किया। उसने अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू किया, बिना ये सोचे कि वो क्या लिख रहा है। मैं कोई आइडिया नहीं हूं कि आज मैं क्या लिखूं। मे बी आई विल जस्ट राइट अबाउट हाउ आई फील स्टक। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग बट मे बी इट्स ओके।
Life isn't always about being productive. Sometimes it's okay to pause and breathe. I think I need to remind myself why I started writing in the first place. जैसे जैसे उसने लिखना जारी रखा, उसके वर्ड्स फ्लो होने लगे। उसने महसूस किया कि फ्री राइटिंग ने उसके दिमाग में जमा सारे थॉट्स को बाहर निकालने में मदद की। उसने अपनी डायरी में लिखा, I realize now that writing isn't about creating something perfect. It's about letting my thoughts breathe. इस टेक्निक ने सलीम के अंदर एक नई एनर्जी भर दी। उसने समझा कि मेंटल ब्लॉक्स नेचुरल हैं और इन्हें दूर करने का तरीका ये है कि आप खुद पर ज्यादा प्रेशर न डालें। उसने अपने लिखने का टाइम कुछ फ्लेक्सिबल बना लिया। अब वो कभी कभी सुबह की बजाय रात को भी लिख लेता था जब उसे इंस्पिरेशन महसूस होती। फॉलन ने किताब में एक और बात कही थी जो सलीम को बहुत इम्पैक्टफुल लगी। उसने लिखा था कि हर किसी के पास बताने के लिए कुछ ना कुछ खास स्टोरीज होती हैं। सलीम ने यह बात पढ़कर सोचा, क्या मेरे पास भी ऐसी स्टोरीज हैं? क्या मेरी जिंदगी में ऐसी चीजें हुई हैं जिन्हें लिखने लायक समझा जा सके? उसने अपनी डायरी में उन मेमोरीज को लिखना शुरू किया जो उसे खास लगती थी। उसने अपने बचपन के छोटे छोटे मोमेंट्स लिखे, जैसे जब उसने पहली बार अपने पापा के साथ काइट उड़ाई थी, या जब वो स्कूल के एक डिबेट कंपटीशन में हार गया था लेकिन उसके दोस्तों ने उसे चीयरिंग अप किया था। लिखते लिखते उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में भी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो उसे शेप कर चुकी हैं। I used to think my life is too ordinary to write about, but now I see that even the small moments have so much meaning. उसने अपनी डायरी में ये लिखा और महसूस किया कि राइटिंग ने उसे अपनी जिंदगी को एक नई नज़र से देखने का मौका दिया है। फैलन ने एक और टेक्निक का जिक्र किया था, प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल। कभी कभी जब इंस्पिरेशन की कमी महसूस हो तो सिंपल प्रॉम्प्ट्स आपके राइटिंग प्रोसेस को रीस्टार्ट कर सकते हैं। सलीम ने अगले दिन एक प्रॉम्प्ट चुना, राइट अबाउट अ मोमेंट दैट चेंज्ड योर लाइफ। उसने लिखा, मुझे लगता है कि जीवन में बदलाव लाने वाले 1 मिनट के बारे में सोचता हूँ जब मैंने अपने गांव छोड़ने का फैसला किया था कॉलेज जाने के लिए। इट वॉजंट ईजी, आई वॉज स्केयर्ड ऑफ बीइंग अलोन, बट आई वॉन्टेड टू प्रूव टू माई सेल्फ दैट आई कुड डू इट। लुकिंग बैक नाउ, आई थिंक दैट डिसीजन मेड मी मोर इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। इस प्रॉम्प्ट ने उसे न सिर्फ लेखन में मदद की बल्कि उसे अपने पास्ट्स को अप्रिशिएट करने का भी मौका दिया। उसने नोट किया कि प्रॉम्प्ट्स उसे उन चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करने का मौका देते हैं जिन पर वो अदरवाइज ध्यान नहीं देता। एक और प्रॉब्लम जो सलीम फेस कर रहा था वो था सेल्फ डाउट। जब भी वो कुछ लिखता उसे लगता कि वो अच्छा नहीं है। फॉलन ने इस बारे में लिखा था कि सेल्फ डाउट हर राइटर का हिस्सा होता है। उसने कहा था कि आप जो भी लिखें उसे जज किए बिना एक्सेप्ट करें। सलीम ने ये बात याद रखी और अपनी डायरी में लिखा, मे बी वॉट आई राइट टूडे इजंट ग्रेट, बट दैट्स ओके। इट्स नॉट अबाउट बीइंग ग्रेट, इट्स अबाउट बीइंग रियल। इस एक्सेप्टेंस ने सलीम के अंदर एक नई फ्रीडम पैदा की। अब वो बिना किसी फियर के लिखने लगा था। उसे पता था कि उसकी राइटिंग परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन वो मीनिंगफुल जरूर होगी। कुछ हफ्तों बाद सलीम ने अपनी डायरी के पुराने पेजेस पढ़ने शुरू किए। उसने देखा कि वो कितना ग्रो कर चुका है। जो बातें पहले उसे परेशान करती थीं, अब वो उसके लिए उतनी बड़ी नहीं लगती थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, I've realized that writing isn't just about solving problems. It's about understanding them, accepting them, and then finding peace with them. अब सलीम को राइटिंग के ब्लॉक्स से डर नहीं लगता था। उसने समझ लिया था कि ये प्रोसेस का हिस्सा है। उसने खुद से वादा किया कि वो अपनी राइटिंग जर्नी को कंटिन्यू रखेगा, चाहे कुछ भी हो। उसने अपनी डायरी में लिखा, Writing isn't just a habit for me anymore. It's a way of understanding myself and my life. And I think that's the most powerful thing I've learned so far. सलीम अब अपने लिखने की आदत को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानने लगा था। हर सुबह उसकी डायरी उसके साथ होती और वो अपने विचारों को उस पर उतारता। ये आदत न सिर्फ उसकी क्लैरिटी बढ़ा रही थी, बल्कि उसे अपनी जिंदगी को बेहतर समझने का मौका भी दे रही थी। एक शाम जब वो फैलन की किताब पढ़ रहा था तो उसने एक नया लेसन देखा, राइटिंग डाउन गोल्स इंक्रीजेस सक्सेस। इसमें लिखा था कि जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं तो वो सिर्फ ख्यालों में नहीं रहते, वो टैंजिबल और अचीवेबल बन जाते हैं। सलीम को ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसने सोचा, मैंने तो कभी अपने गोल्स को लिखने के बारे में सोचा ही नहीं।
शायद इसलिए मैं कई बार उन्हें भूल जाता हूं या कंफ्यूज हो जाता हूं। उसने तुरंत अपनी डायरी निकाली और खुद से पहला सवाल किया, What do I really want in life? यह सवाल आसान नहीं था। उसे लगा जैसे ये कुछ ज्यादा बड़ा और एब्स्ट्रैक्ट है। उसने इसे छोटे हिस्सों में तोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी डायरी में लिखा, Maybe I'll start with simple goals. What do I want to achieve this month? This year? पहले तो सलीम को समझ नहीं आया कि वो क्या लिखे, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसे बस ऑनेस्टी से लिखना है। उसने अपने छोटे छोटे एस्पिरेशंस लिखने शुरू किए। मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूं और सुबह की शुरुआत में अधिक ऊर्जा महसूस करना चाहता हूं। I want to read at least one book every month. I want to improve my communication skills at work. जब उसने ये गोल्स लिखे तो उसे लगा कि वो अपने इंटेंशंस को एक शेप दे रहा है। अब ये सिर्फ वेग आइडियाज नहीं थे, बल्कि स्पेसिफिक और एक्शनेबल पॉइंट्स बन गए थे। फैलन ने अपनी किताब में लिखा था कि गोल्स को लिखने से अकाउंटेबिलिटी आती है। सलीम ने यह महसूस किया। उसने सोचा, अब जब मैंने इन्हें लिखा है तो मुझे इन्हें पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। उसने अपनी डायरी में एक नया सेक्शन बनाया जिसका नाम रखा प्रोग्रेस ट्रैकर। उसने हर गोल के आगे एक बॉक्स बनाया ताकि वो ट्रैक कर सके कि कौन सा गोल पूरा हो रहा है। ये एक छोटे से गेम की तरह लगने लगा था। हर बार जब वो किसी गोल को अचीव करता तो वो उस बॉक्स को टिक कर देता। ये सिंपल एक्टिविटी उसे मोटिवेशन देती थी। एक दिन सलीम ने अपनी डायरी में एक बड़ा गोल लिखा, आई वॉन्ट टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी एंड शेयर इट विद समवन। ये गोल उसके लिए कुछ चैलेंजिंग था। उसने कभी किसी को अपनी राइटिंग नहीं दिखाई थी। उसे डर था कि लोग उसकी राइटिंग को जज करेंगे, लेकिन उसने अपनी डायरी में लिखा, इट्स ओके इफ इट्स नॉट परफेक्ट, द गोल इजंट टू इम्प्रेस एनीवन, इट्स टू टेक अ स्टेप आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। उसने अपनी शॉर्ट स्टोरी पर काम करना शुरू किया। हर दिन वो 15 से 20 मिनट उस पर लिखता। पहले उसे लगा कि यह बहुत लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन जब उसने छोटे छोटे गोल्स बनाए, जैसे कि फिनिश द इंट्रोडक्शन बाय दिस वीक और एडिट द फर्स्ट ड्राफ्ट बाय नेक्स्ट वीक, तो उसे चीजें मैनेजेबल लगने लगीं। कुछ हफ्तों में उसकी स्टोरी तैयार थी। उसने इसे अपने एक करीबी दोस्त के साथ शेयर किया। उसके दोस्त ने कहा, यार ये तो बहुत अच्छी है, तुम्हें और लिखना चाहिए। ये तारीफ सलीम के लिए बहुत बड़ी थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, शेयरिंग माई वर्क वॉज स्कैरी बट इट मेड मी रियलाइज दैट आई हैव स्टोरीज वर्थ टेलिंग, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। फैलन ने किताब में लिखा था कि गोल्स लिखने से क्लैरिटी मिलती है। सलीम को यह बात तब समझ आई जब उसने अपने बड़े गोल्स को छोटे हिस्सों में तोड़ना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं तो वो अचीवेबल लगने लगता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, ब्रेकिंग गोल्स इनटू स्टेप्स इज लाइक बिल्डिंग अ लैडर, ईच स्टेप टेक्स यू क्लोजर टू द टॉप। एक और फायदा जो सलीम ने नोट किया वो था सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब उसने अपने गोल्स लिखे तो उसने ये भी समझा कि कौन से गोल्स सच में मीनिंगफुल हैं और कौन से बस सुपरफिशियल हैं। उसने अपनी डायरी में लिखा, समटाइम्स वी चेज गोल्स बिकॉज दे साउंड गुड, नॉट बिकॉज वी ट्रूली वॉन्ट देम। राइटिंग हेल्प्स मी सी व्हाट रियली मैटर्स। सलीम ने अपनी डायरी में लंबी अवधि के लक्ष्य भी लिखे। उसने लिखा, अगले 5 साल में मैं चाहता हूं एक किताब लिखें और प्रकाशित करें। 2. Travel to at least 3 new countries. 3. Start a side hustle that I'm passionate about. इन लॉन्ग टर्म गोल्स को देखकर उसे एक्साइटमेंट महसूस हुआ, लेकिन साथ ही उसने खुद को ग्राउंडेड रखने के लिए लिखा, These are dreams, but they won't happen overnight. I'll focus on small steps every day to get there. अब सलीम के पास सिर्फ गोल्स ही नहीं थे, बल्कि उनके लिए एक क्लियर प्लान भी था। उसने हर हफ्ते अपनी डायरी में प्रोग्रेस चेक करना शुरू किया। वो खुद से पूछता, डिड आई मूव क्लोजर टू माई गोल्स दिस वीक? व्हाट कैन आई डू बेटर नेक्स्ट वीक? ये सेल्फ असेसमेंट उसे अकाउंटेबल रखता था। एक दिन जब वो अपनी डायरी के पुराने पेजेस पढ़ रहा था तो उसने देखा कि उसने जो गोल्स 1 महीने पहले लिखे थे उनमें से कई पूरे हो चुके थे। उसने अपनी डायरी में लिखा, राइटिंग डाउन गोल्स रियली वर्क्स, इट्स नॉट मैजिक, इट्स जस्ट अबाउट स्टेइंग फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट। फैलन ने अपनी किताब में लिखा था कि गोल्स सिर्फ अचीवमेंट्स के बारे में नहीं है, वो आपको आपकी प्रायोरिटीज पर ध्यान देने का मौका भी देते हैं।
सलीम ने यह महसूस किया। उसने देखा कि जब उसने अपने गोल्स को लिखा तो उसे अपनी प्रायोरिटीज क्लियर हो गई। उसने उन चीज़ों पर समय और एनर्जी लगाना बंद कर दिया जो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब सलीम के लिए राइटिंग सिर्फ सेल्फ डिस्कवरी का टूल नहीं था, ये उसकी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज और डायरेक्शन देने का एक तरीका बन चुका था। उसने अपनी डायरी में लिखा, आई यूज्ड टू फील लॉस्ट समटाइम्स, बट नाउ आई फील लाइक आई हैव अ मैप। राइटिंग डाउन माई गोल्स गिव्स मी क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। सलीम अब राइटिंग को अपनी लाइफ का एक बेहद अहम हिस्सा मानने लगा था। हर सुबह अपनी डायरी लेकर बैठना और अपनी सोच को शब्दों में ढालना उसके लिए एक तरह का थेरेपी बन गया था। उसने फैलन की किताब के हर लेसन को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक चीज जो वो अब भी स्ट्रगल कर रहा था वो था परफेक्शन का डर। उसे हमेशा ये लगता कि जो कुछ भी वो लिख रहा है वो अच्छा होना चाहिए। वो खुद से पूछता, क्या ये सही है? क्या ये अच्छे से लिखा गया है? क्या इसे कोई और पढ़ेगा तो पसंद करेगा? ये सवाल उसे कई बार रोक देते थे। वो खुद पर इतना प्रेशर डाल देता कि कई बार कुछ लिख ही नहीं पाता। एक दिन जब उसने फैलन की किताब का अगला लेसन पढ़ा तो उसकी सोच बदलने लगी। ये लेसन था एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन इन राइटिंग। फैलन ने लिखा था कि राइटिंग का मकसद परफेक्शन हासिल करना नहीं है, ये एक्सप्रेशन के बारे में है, न कि पब्लिकेशन के। सलीम को यह पढ़कर बहुत राहत महसूस हुई। उसने सोचा, शायद यही बात है जो मुझे अब तक परेशान कर रही थी। मैं हमेशा परफेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राइटिंग तो बस अपने दिल की बात कहने का तरीका है। उसने उसी वक्त अपनी डायरी निकाली और बिना किसी हेजिटेशन के लिखना शुरू किया। उसने लिखा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं अपनी लेखनी को पूरी बनाने के लिए, बट टुडे आई एम गोइंग टू लेट गो ऑफ दैट। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट व्हाट्स ऑन माई माइंड, नो मैटर हाउ मेसी इट इज। जैसे जैसे उसने लिखना शुरू किया उसे एहसास हुआ कि उसकी पेन बिना रुके चल रही थी। उसने अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटीज और अपने छोटे छोटे खुशियों के पलों के बारे में लिखा। जब उसने अपने वर्ड्स को पढ़ा तो उसे लगा कि उनमें एक ऑनेस्टी थी जो पहले शायद छुपी हुई थी। फैलन ने अपनी किताब में लिखा था कि इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करने से क्रिएटिविटी बढ़ती है। सलीम ने इसे प्रैक्टिकली महसूस किया। जब उसने खुद पर से परफेक्शन का प्रेशर हटा दिया तो उसे अपने आइडियाज फ्लो होते हुए महसूस हुए। उसने अपनी डायरी में लिखा, इट्स फनी हाउ आई यूज्ड टू थिंक दैट ओनली परफेक्ट राइटिंग मैटर्स, बट नाउ आई सी दैट इम्परफेक्शन हैज इट्स ओन ब्यूटी। इट फील्स रियल, रॉ एंड ऑथेंटिक। अगले दिन उसने एक नया एक्सरसाइज ट्राई किया। फैलन ने लिखा था कि कभी कभी अपने थॉट्स को फिल्टर किए बिना बस लिखते जाना चाहिए। सलीम ने इसे फ्री राइटिंग की तरह लिया। उसने खुद से कहा, मैं 10 मिनट तक बिना रुके लिखूंगा, चाहे जो भी मेरे दिमाग में आए। उसने अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू किया। मैं जानता हूं कि मैं क्या लिख रहा हूं। मे बी इट्स जस्ट रैंडम थॉट्स, बट दैट्स ओके। आई एम लेटिंग माई माइंड वॉन्डर। आई एम थिंकिंग अबाउट द स्काई टुडे। It's so clear. It reminds me of childhood summers. I remember running barefoot in the grass, feeling free. Why don't I feel that free anymore? Maybe I'm too busy being an adult. जब उसने लिखना बंद किया और अपने वर्ड्स को पढ़ा तो उसे लगा जैसे उसने अपने मन की गहराई से कुछ निकाल लिया हो। उसने समझा कि इम्परफेक्ट राइटिंग भी कितना पावरफुल हो सकता है। फैलन ने अपनी किताब में एक और बात कही थी, जब आप इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं तो आप जजमेंट और क्रिटिसिज्म के डर से भी मुक्त हो जाते हैं। सलीम ने सोचा कि उसे अपनी राइटिंग को जज करना बंद करना होगा। उसने खुद से वादा किया कि वो जो भी लिखेगा उसे वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसा वो है। उसने अपनी डायरी में लिखा, आई एम डन बीइंग माई ओन हार्शेस्ट क्रिटिक। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल फोकस ऑन एक्सप्रेसिंग, नॉट इम्प्रेसिंग। सलीम ने फैलन की इस बात को भी नोट किया कि इम्परफेक्शन क्रिएटिविटी को अनलॉक करता है। उसने सोचा कि वो कुछ नया ट्राई करेगा। उसने अपनी डायरी में एक कहानी लिखनी शुरू की, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, यह कहानी परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बस लिखो जो भी मन में आए। उसने एक छोटे से विलेज के बारे में लिखना शुरू किया जहां लोग हर रात तारे देखने के लिए बाहर आते थे। कहानी में एक बच्चा था जो हमेशा तारे गिनने की कोशिश करता था। उसने इस कहानी में अपने बचपन के छोटे छोटे पलों को भी डाला। जब उसने कहानी लिखी तो उसे एहसास हुआ कि इम्परफेक्ट होने के बावजूद वो कहानी दिल से निकली थी। उसने सोचा, शायद यही राइटिंग का असली मीनिंग है, अपने दिल की बात कहने देना,
बिना किसी डर के। फैलन ने यह भी लिखा था कि इम्परफेक्शन आपको अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करने की आज़ादी देता है। सलीम ने एक दिन अपने डर के बारे में लिखने का फैसला किया। उसने लिखा, आई एम स्केयर्ड ऑफ फेलिंग, आई एम स्केयर्ड दैट माई राइटिंग विल नेवर बी गुड इनफ, बट मे बी फेलियर इजंट द एंड, मे बी इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये लिखने के बाद उसने खुद को हल्का महसूस किया। उसे लगा कि उसने अपने डर को एक्सेप्ट करके उसे कमज़ोर बना दिया था। सलीम ने अब राइटिंग को एक गेम की तरह लेना शुरू कर दिया। उसने छोटे छोटे चैलेंजेस बनाए, जैसे राइट समथिंग इन 5 मिनट्स विदाउट ओवरथिंकिंग, डिस्क्राइब अ मेमोरी यूजिंग एज मेनी सेंसरी डिटेल्स एज पॉसिबल, राइट अ पोएम इवन इफ इट फील्स सिली। इन एक्सरसाइजेज ने उसकी क्रिएटिविटी को और बढ़ा दिया। उसने अपनी डायरी में लिखा, द मोर आई एम्ब्रेस इम्परफेक्शन द मोर फन आई हैव विद राइटिंग, इट फील्स लाइक प्लेइंग नॉट वर्किंग। सलीम ने अब फैलन की उस बात को गहराई से समझ लिया था। लेखन के बारे में यह नहीं है कि आप पूर्णक होने की कोशिश कर रहे हैं, यह है कि आप वास्तविक हैं। उसने अपनी डायरी को अपनी दुनिया मान लिया, जहां उसे किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, यह मेरा स्थान है, हियर आई एम फ्री टू बी माई सेल्फ, मैसी, इम्परफेक्ट एंड कंप्लीटली ऑनेस्ट। उसने ये भी महसूस किया कि जब वो अपने इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करता है तो वो दूसरों के लिए भी अधिक अंडरस्टैंडिंग और कंपैशनेट बन जाता है। उसने सोचा, अगर मैं अपनी राइटिंग के फ्लॉज को एक्सेप्ट कर सकता हूं तो मैं दूसरों के फ्लॉज को भी एक्सेप्ट कर सकता हूं। अब सलीम के लिए राइटिंग सिर्फ एक हैबिट नहीं थी, ये उसके सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा जरिया बन चुकी थी। उसने खुद से वादा किया कि वो हमेशा अपनी इम्परफेक्शंस को सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि यही उसे यूनिक बनाती हैं। सलीम की डायरी अब उसकी जिंदगी का आईना बन चुकी थी। हर पन्ने पर उसकी कहानी थी, कभी खुशियों से भरी, कभी डर और अनिश्चितताओं से घिरी। फैलन की किताब ने उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास और समझ पैदा कर दी थी। उसने यह जान लिया था कि लिखना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो खुद को समझने और अपनाने में मदद करती है। अपने इम्परफेक्शंस को अपनाने के बाद सलीम ने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा डर, यानी लोग क्या सोचेंगे, अब उसकी जिंदगी पर हावी नहीं रहा। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना अपने कुछ राइटिंग्स को दूसरों के साथ शेयर किया जाए। यह ख्याल उसे उत्साहित करने के साथ साथ डराने वाला भी था। उसने अपनी कुछ कहानियां और विचारों को एक ब्लॉग पर डालने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, कोई पढ़े या ना पढ़े, इससे फर्क नहीं होता, ये मेरे लिए है। लेकिन जब उसने अपने ब्लॉग का पहला पोस्ट किया तो उसे दोस्तों और अजनबियों से एनकरेजिंग मैसेजेस मिलने शुरू हो गए। एक दोस्त ने लिखा, सलीम, तुम्हारी राइटिंग बहुत रिलेटेबल है। मैंने भी कभी अपने डर और इम्परफेक्शंस को इस तरह से नहीं देखा था। तुम्हारे शब्दों ने मुझे इंस्पायर किया है। सलीम को यह देखकर एहसास हुआ कि उसकी इम्परफेक्शंस, जो कभी उसे कमजोर लगती थी, अब उसकी ताकत बन गई थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, इट्स अमेजिंग हाउ आवर वल्नरेबिलिटीज कैन कनेक्ट अस टू अदर्स। राइटिंग इन ऑल इट्स इम्परफेक्ट ग्लोरी इज द ब्रिज दैट ब्रिंग्स अस क्लोजर टू आवरसेल्व्स एंड टू द वर्ल्ड। धीरे धीरे सलीम ने और भी बड़े सपने देखना शुरू किया। उसने सोचा कि वो एक किताब लिखेगा, एक ऐसी किताब जिसमें उसकी जिंदगी के वो सबक होंगे जो उसने फैलन की किताब पढ़ने और अपनी राइटिंग जर्नी के दौरान सीखे थे। उसने अपनी डायरी में लिखा, दिस जर्नी बिगैन विद अ सिंपल हैबिट, राइटिंग एवरी डे, एंड नाउ इट फील्स लाइक आई हैव डिस्कवर्ड अ ट्रेजर दैट आई वांट टू शेयर विद द वर्ल्ड। सलीम की जिंदगी बदल चुकी थी। लिखने ने उसे सिर्फ अपने गोल्स को समझने और हासिल करने में मदद नहीं की थी, बल्कि उसे अपनी सच्ची पहचान से जोड़ा था। उसने फैलन की किताब को आखिरी बार पढ़ते हुए सोचा, यह किताब मेरे लिए सिर्फ एक गाइड नहीं थी, ये मेरे लिए एक नया दरवाजा खोलने वाली चाबी थी। उसने अपने लिखे एक वाक्य को अंडरलाइन किया और मुस्कुराते हुए डायरी बंद की। पूर्णता का लक्ष्य नहीं है, सच्चाई का लक्ष्य है। यह उसकी कहानी का अंत नहीं था, यह तो एक नई शुरुआत थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।